अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम रोमैटिक फीवर पर गौर करेंगे। ये एक इन्फ्लामेटरी पेशेंट को अक्सर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होता है। चलिए शुरू करते हैं। रोमैटिक फीवर एक रेयर और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो अक्सर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होती है। ये ज़्यादातर बच्चों और नौजवानों को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी बड़ों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। द मेन कॉज ऑफ रोमैटिक फीवर इज़ एन अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, खास करके ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकी का गले का इन्फेक्शन। इससे ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, जिससे इम्यून सिस्टम अपने ही जिस्म के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हार्ट, जॉइंट्स एंड स्किन। इसकी सिम्टम्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि बुखार, जॉइंट पेन, स्किन पे रैशेस या आपके दिल में सूजन। इन साइंस का आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जॉइंट पेन या अनएक्सप्लेन्ड फीवर। डायग्नोसिस अक्सर सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री, लेबोरेटरी टेस्ट पर होती हैं, और ब्लड टेस्ट अक्सर इन्फ्लेमेशन एंड हार्श एंटीबॉडीज़ को ज़ाहिर करता है। ट्रीटमेंट्स खास तौर पर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स एंड सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन यूज़ होती हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स भी ज़रूरी होती हैं। प्रिवेंशन इज़ द की। टाइमली ट्रीट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रन इसका खतरा कम कर सकती हैं। रोमैटिक फीवर एक सीरियस कंडीशन है जो टाइम पे डायग्नोस हो जाए और ट्रीट हो जाए। अगर आपको किसी भी सिम्टम्स पे शक है तो फौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जी, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, हमेशा की तरह थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आप इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस मत करिए। एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।